कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पाप में तन को दूर हटा दे, पाप में तन को दूर हटा दे। पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम आज की विशेष प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, आपने हमें सिखाया है कि हम आपसे और एक दूसरे से प्रेम करके आपकी व्यवस्था को पूरा करते हैं। हमें अनुग्रह प्रदान कीजिए कि हम आपसे संपूर्ण हृदय से तथा अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें और आपकी सच्ची संतान के योग्य जीवन बिताएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। मैं पढ़ूंगी व्यवस्था विवरण
उसका 10वां अध्याय 12वीं आयत से 19 आयत तक। व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय 12वीं आयत से 19 आयत तक। और अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके अतिरिक्त क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, उसके सब मार्गों पर चले तथा उससे प्रेम रखे और अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करे, तथा यहोवा की जो जो आज्ञाएं और विधियां मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका पालन करे, जिससे तेरा भला हो। देखो, स्वर्ग और सर्वोच्च स्वर्ग तथा पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा का ही है। फिर भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों को चाहकर उनसे प्रेम किया तथा उनके बाद सब जातियों से बढ़कर उनके वंशजों को अर्थात तुमको चुना, जैसा आज भी है। अतः तुम अपने अपने हृदय का खतना करो तथा आगे को कभी हठीले ना बने रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ईश्वरों का ईश्वर तथा प्रभुओं का प्रभु है। वह अति महान पराक्रमी तथा भय योग्य परमेश्वर है, जो ना पश्चाताप करता ना घूस लेता है। वह अनाथ और विधवा का न्याय चुकाता है तथा परदेशियों को भोजन वस्त्र देकर उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है। अतः परदेशी के प्रति अपना प्रेम प्रकट करो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपके सामने पढ़ूंगा भजन संहिता 119 उसका 97 से 104 आयत तक। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मैं पुरनियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैंने अपने पाँवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और युगानुयुग होती रहेगी। आमीन। मैं आपके सामने पढ़ूंगा गलतियों उसका 5वां अध्याय 2 आयत से लेके 15वीं आयत तक। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताई देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। मसीह यीशु ने खतना और खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। तुम तो भली बातें दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूं तो क्यों अब तक सताया जाता हूं? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। भला होता कि जो तुम्हें डामाडोल करते हैं वे अपना अंग ही काट डालेंगे। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्र शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक बात में ही पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सुसमाचार वचन में जाने से पहले एक गीत गाएं।
आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। आज के मनन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा लिया गया है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय और उसकी 34 आयत से और उसकी 40 आयत तक। हे प्रभु क्रिस्त, आपकी महिमा हो। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार हैं। ये प्रभु क्रिस्त का शुभ समाचार है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम इस आराधना को कर सकें, प्रभु की स्तुति कर सकें, गीत गा सकें और विशेषकर उसके वचन को पढ़ सकें। और आपके सामने जो आज वचन के हिस्से पढ़े गए, पुराने नियम से भजन संहिता 119 97 से उसकी 104 आयत तक, व्यवस्था विवरण 10-12 से 19, गलतियों 5-2 से 15 और मत्ती 22-34 से उसकी 40 आयत तक हमने पढ़ा है। और आज का जो थीम है, लव सम अप एंड फुलफिल्स एवरी लॉ। परमेश्वर की संपूर्ण व्यवस्था का सारांश तथा परिपूर्णता प्रेम है। यानी प्रेम जो है वो संपूर्ण व्यवस्था का और सारी जो आज्ञाएं उनकी परिपूर्णता है, उनको पूरा करता है। और परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं कि उसने फिर से हमें ये मौका दिया है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग घरों में बैठकर इस आराधना को देखते हैं, परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे और अपने पंखों में छिपा कर रखे और आप लोग सुरक्षित रहें। ये मेरी आप सब के लिए प्रार्थना है। तो आइए हम वचन पर मनन करने से पहले अपने सरों को झुकाएंगे और अपने हाथों को जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे मेरे पिता परमेश्वर,
मैं एक बार फिर से आपके चरणों में आता हूं और आपके इन सब लोगों को जो इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हे पवित्र आत्मा, आपकी आशीष इस वचन पर हो। प्रभु, बोलने वाला मैं ना हूँ बल्कि आप मेरे भीतर होकर बोले, ताकि प्रभु मेरी इच्छा लोगों तक ना पहुँचे बल्कि आपकी इच्छा लोगों तक पहुँचे और लोग आपके वचन को सुने, समझे और ग्रहण करें और आपको आदर दे सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन अभी जो हमने पढ़ा है और विशेषकर हम मत्ती की अंजील का पिछले दिनों से हम अध्ययन कर रहे हैं और प्रभु ने हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो है मत्ती की अंजील में से सीखने को हमने दी हैं और प्रभु ने हमें बहुत सारे जो है बातें सिखाई। और आज भी जो है हम प्रभु के वचन में से मत्ती की अंजील जो उसका 22वां अध्याय है और जो अन्य हिस्से हैं उनके ऊपर मनन करते हुए जो है प्रभु के वचन को सीखेंगे कि प्रभु जो है हमसे आज क्या कहना चाहता है। तो जो आज का थीम है कि लव सम अप एंड फुलफिल्स एवरी लॉ, जो प्रेम है वो सारी व्यवस्था और संपूर्ण जो प्रतिज्ञाएं हैं उन सब का की परिपूर्णता है, उन सबको जो है परिपूर्ण करता है। तो परमेश्वर का वचन हम अच्छे से जानते हैं कि जो पवित्र बाइबल है वो हमें परमेश्वर के अनंत प्रेम के बारे में बताती है और परमेश्वर का प्रेम सृष्टि के आरंभ से लेकर जो है और अब तक जो है और दुनिया के अंत तक हमेशा बना रहता है और बना रहेगा जो है। और हम भी अगर हम परमेश्वर की भलाइयों को देखें, उसको प्रेम को देखें, तो परमेश्वर का प्रेम जो है ना केवल पूरी सृष्टि में हम देखते हैं बल्कि हम अपने जीवन में भी परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। और यूहन्ना 3:16 जो है ये इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए जाए। और परमेश्वर जो है हम सबसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप बूढ़े हैं, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप दुखी हैं, चाहे आप बीमार हैं, चाहे आप परेशान हैं, चाहे अशांत है, किसी भी हालात में क्यों ना हो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और वही परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है, इस पूरी सृष्टि से प्रेम करता है, वो परमेश्वर जो है हमसे भी ये मांग करता है कि हम भी उसे प्रेम करें जाएं। और जो हमने मत्ती के 22वां अध्याय पढ़ा, हमने उसकी 34 से उसकी 40 आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें किस तरह से परमेश्वर से प्रेम करना है। हालांकि ये जो ये आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह ने तब दी जब बहुत सारे विरोधी यीशु मसीह से तरह तरह के क्वेश्चन पूछ रहे थे, सवाल पूछ रहे थे। और जब फरीसियों ने सुना और सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है ना, तो पहले हेरोदिय सवाल पूछने के लिए आए, हेरोदी जो गुट के लोग थे, फिर फरीसी, फिर सदूकी, और अब एक व्यवस्थापक जो है, एक लॉयर जो था, तो व्यवस्था को जानने वाला था, वो आकर प्रभु यीशु मसीह से उसे चेक करने या टेस्ट करने के लिए उसको किसी बात में परीक्षा में या फंसाने के लिए जो है वो यीशु मसीह के पास आते हैं। और लिखा हुआ है कि जो है वो सब लोग इकट्ठे हुए, तो लिखा है 35 में, और उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए उससे पूछा। तो जो ये सवाल था वो यीशु मसीह से कुछ जानकारी हासिल करने के लिए नहीं था, परंतु ये सवाल जो पूछा गया था, ये क्वेश्चन जो रेज किया गया था, वो यीशु मसीह को किसी बात में फंसाने के लिए, पकड़ने के लिए या उसको नीचा दिखाने के लिए ये सवाल पूछा गया था। और उसने पूछा कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञाएं हैं जय? तब प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बुद्धिमानी से जवाब दिया और कहा कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह है दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। यही दो आज्ञाएं कौन सी? पहली कि परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम करना है, दूसरी जो है कि अब उसी के समान अपने पड़ोसी से भी हमें संपूर्ण हृदय से
प्रेम करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो अनंत है। उसने हमसे इतना प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए क्रूस पर दे दिया। आज जो है परमेश्वर हमसे भी ये मांग कर रहा है कि हम भी उससे प्रेम करेंगे हैं। और ये जो कमांडमेंट है इसे द ग्रेट कमांडमेंट भी कहा जाता है, या सबसे बड़ी आज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने दी है उसे इस रूप में भी जाना जाता है। हम परमेश्वर से आज कैसे प्रेम कर सकते हैं और कैसे हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, या इस बात का क्या अर्थ है जब परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तू अपने मन से, अपने प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करो, तो इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है, इसके ऊपर आज हम विचार करेंगे कि इनका क्या अर्थ है और कैसे हम जो है अपने पड़ोसियों से या परमेश्वर से कैसे हम प्रेम कर सकते हैं, या हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पहली चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि जब प्रभु का वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करना, तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने संपूर्णता के साथ, परिपूर्णता के साथ परमेश्वर से प्रेम करें, अपनी बुद्धि से भी, अपने मन से भी, अपने प्राण से भी, अपने तन से भी, अपने धन से भी, अपने होठों के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, हर जो मेरे अंदर वास करती हैं सब चीज़ें हैं, मैं आत्मा, मेरे देह, मेरा प्राण, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरी समझ, इन सब के द्वारा मैं परमेश्वर से प्रेम करूँ। और परमेश्वर का प्रेम जो है हमें इतना भला है परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कि उसके प्रेम के कारण आज हम जीवित हैं। उसके प्रेम के कारण ये सृष्टि आज चल रही है। अगर वो प्रेम करना छोड़ दे तो ये एक सृष्टि जो है 1 मिनट में या 1 सेकंड में जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। तो परमेश्वर से जब हम कहते हैं कि हम अपनी बुद्धि से प्रेम करते हैं, अपने जो है अपने प्राण से प्रेम करते हैं, अपने मन से प्रेम करते हैं, तो हम कैसे परमेश्वर से प्रेम करते हैं। छोटा सा उदाहरण देके समझ सकते हैं कि जो है एक बार एक जो पक्षी था उसने जंगल के अंदर एक घोंसले में अपने अंडे दिए हुए थे और किसी कारणवश उस जंगल में आग लग गई और धीरे धीरे जो थी वो आग सारे पेड़ों को, सारे जानवरों को जलाती उस पेड़ तक भी जो है पहुंच गई है। और उस पक्षी जो था उसके जो अंडे थे उसमें से बच्चे निकलने वाले थे जो है, और वो पक्षी जो है वो चिल्ला रहा था, उड़ रहा था, देख रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन एंड में जब जो आग थी उस पेड़ के ऊपर आ गई तो उसने क्या किया, उस पक्षी ने जो है अपने पंख फैलाए और वो उन अंडों के ऊपर बैठ गया था और आग ने जो है उस पक्षी को भी जला दिया, उस घोंसले को भी जला दिया और उन अंडों को भी जला दिया। तो यहाँ पर जो है इस बात को देखते कि ऐसा ही परमेश्वर का प्रेम है, इससे भी कहीं बढ़कर है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में अपने आप को पूरी तरह से बलिदान कर दिया हमें बचाने के लिए, हमें इस पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना बेटा दे दिया ताकि हम उससे जो है प्रेम कर सकें, उसके प्रेम को महसूस कर सकें। तो अब हमारी बारी है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। तो हम परमेश्वर से प्रेम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात यह है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करने की बात करते हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है ना, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। अगर हम यूहन्ना 15 पढ़ें और उसके जो है 10वीं 11वीं आयत को अगर मैं पढ़ता हूँ, मैं निकाल के आपके सामने पढ़ देता हूँ। 15 का 10 आयत में पढ़ता हूँ आपके सामने कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। इफ यू कीप माई कमांडमेंट यू विल अबाइड इन माई लव जस्ट एज आई हैव केप्ट माई फादर्स कमांडमेंट्स एंड अबाइड इन हिज लव है। तो जैसा यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। तो आज यदि हम परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तभी हम उससे सच्चा प्रेम करते हैं। और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि हम उसकी एक आज्ञा को माने, बल्कि संपूर्ण आज्ञाओं को हम उसको मानकर जो है उससे अपने प्रेम को प्रकट करें। दूसरी बात हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इसका क्या मतलब है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें अपने संपूर्ण हृदय से, कि हमें उसकी खोज करना है, हमें उसकी चाह रखना है, उसकी खोज में रखना है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उस व्यक्ति की या उस चीज की खोज में रहते हैं,
हम उसको ढूंढना चाहते हैं, हम उसको ढूंढ कर पाना चाहते हैं जय। फिर तीसरी बात जो है, हम ना केवल उसकी खोज करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, बल्कि हम उसके साथ संगति करते हैं, हम उसके साथ फेलोशिप करते हैं और हम हर परिस्थिति में उसके साथ वफादार बने रहते हैं ना। अगर हम भजनों में भी हम देखें तो कई जगह दाऊद जो है इस बात का वर्णन करता है कि जो मेरा मन है वो परमेश्वर का प्यासा है और मेरी आंखें जो है वो परमेश्वर को खोज रही हैं। अगर हम साम 63 का 1 पढ़ें, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। तो यहाँ पर दाऊद का प्रेम जो है हम यहाँ पर देख लें किस तरह से दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता था, और वो कहता है कि हे परमेश्वर मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। और किस लिए ढूंढूंगा? परमेश्वर को ढूंढकर उसे पाकर वो उसके साथ फेलोशिप करना चाहता है, उसके साथ संगति करना चाहता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम जब उससे प्रेम करें तो हम उसकी संगति में रहें जाए। यही हमारे प्रेम का जो है एक प्रगटीकरण होगा कि हम परमेश्वर की संगति में चलते हैं। फिर हमारे विचारों, हमारी भावनाओं, हमारे सोच विचार से हमें परमेश्वर को स्मरण करना है, उसे याद रखना है, उसकी आज्ञाओं को हमें याद रखना है और उसी को स्मरण करके सब काम करना है, तभी उससे हम प्रेम कर सकते हैं। फिर जो है अगर हम व्यवस्था विवरण 10 की 12 से हमने आज पढ़ा है उसको भी हम देखें तो वहाँ पे परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर तुमसे क्या चाहता है? यही चाहता है कि तुम परमेश्वर से प्रेम करो, उसका भय मानो, उसकी आज्ञाओं को मानो और तुम उससे प्रेम करो और उसकी सेवा करो। तो जब हम आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम अपने प्रेम को प्रकट करते हैं, क्योंकि प्रशंसा उसी की हम करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। जिससे हम घृणा करते हैं उसकी कभी भी हम प्रशंसा नहीं करेंगे, हम उसकी बुराई करेंगे। लेकिन परमेश्वर से जब हम प्रेम करते हैं तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। जैसे दाऊद बार बार कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, हे मेरे प्राण यहोवा की स्तुति कर। तो यहाँ भजनों में बार बार हम इस बात को देख सकते हैं। जब दाऊद जो है भजन चाहे 103 हो, चाहे 34 हो, अन्य कितने भजन हैं जहाँ पर दाऊद यहोवा परमेश्वर की बड़ाई करता है। फिर जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसके प्रति धन्यवादी बने रहते हैं, हर बात में हम उसका धन्यवाद करते हैं, हम उस पर कुड़कुड़ाते नहीं हैं, हम उसकी निंदा नहीं करते हैं, बल्कि हम परमेश्वर से का धन्यवाद करते हैं। और यही जो है अर्थ है कि हम परमेश्वर से जब हम कहते हैं कि हम प्रेम करना है या हम करते हैं, या प्रभु ने कहा कि हम अपने परमेश्वर से प्रेम करें, तो हम उससे उसका भय मानना है, उससे प्रेम करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसकी खोज करना है, उसकी संगति में रहना है, उस अपने विचारों से, अपनी हृदय की गहराई से जो है हमें उसे याद रखना है, उसकी सेवा करनी है, उसके आराधना करनी है, उसके साथ समय बिताना है और उसका जो है हमें हमेशा धन्यवादी बने रहना है। और तभी हम संपूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा है कि उसी के समान ये भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख जो है। तो पड़ोसी से प्रेम करना जो है बड़ा कठिन काम है आज के समय में। और ज़्यादातर हम देखते हैं संसार में कि हमारे जो पड़ोसियों से हमारी नहीं बनती। बहुत कम लोग हैं जो अपने पड़ोसियों के साथ बड़े मेल मिलाप से रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हैं या आप बुरे हैं, आप अच्छे हैं कि आप पड़ोसी से प्रेम नहीं करते। हो सकता है कि आपका पड़ोसी गलत हो या वो जो है उसमें बहुत सारी कमियां हों, लेकिन फिर भी परमेश्वर जो है यहाँ पे सिर्फ हमारे उन पड़ोसी की बात नहीं कर रहे हैं जो हमारे साथ रहता है। चाहे परमेश्वर उस पड़ोसी की बात हमसे नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर जो है जब हमसे कहते हैं कि अपने पड़ोसी से हम प्यार करें, तो इसका मतलब है कि हम पूरे मनुष्य जाति से प्यार करें, मानव जाति से, उसकी सृष्टि से जो हम प्यार करें। तो यहाँ पर किसी व्यक्तिगत पड़ोसी की बात नहीं है कि मेरा ये पड़ोसी है या वो पड़ोसी, उससे मैं प्यार करूँ, बल्कि हर मानव से, जो मानव जो है या जो मनुष्य जो है वो हमारे संपर्क में है या नहीं है, अगर ज़रूरतमंद है तो हमें उससे प्रेम करना है। और जो प्रेम है या मनुष्य का जो मनुष्य से प्रेम करना है
वो जाति के आधार पर नहीं कि मेरी जाति का है तो मैं उससे प्रेम करूँगा, मेरे देश का है तो मैं उससे प्रेम करूँगा, या मेरे धर्म का है, या मेरे कुटुंब का है, मेरे कुनबे का है तो मैं तब प्यार करूँगा। नहीं, परमेश्वर कहता है कि सारी बातों को छोड़कर, जाति, धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव को छोड़कर त्याग कर हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। और हमें अपनी ईगो को जो है, जो कि आजकल सबसे बड़ी समस्या है, ईगो है हमारी जो है ना, ईर्ष्या है और कई बार घमंड है, जो हमें एक दूसरे से प्रेम करने से रोकते हैं। और इस दुनिया में अगर किसी चीज़ से अगर मनुष्य को खतरा है तो वो किसी आंधी तूफान या भूकंप से नहीं है। सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो मनुष्यों से है ना, क्योंकि मनुष्यों ने आज दुनिया में ऐसे अपने आप को ऐसा बना लिया है कि वो चाहे तो सारी दुनिया को जो है नष्ट कर सकते हैं। ऐसे ऐसे हथियार बना लिए गए हैं, ऐसे ऐसे एटम बॉम्ब बना लिए, इतने बना लिए गए, अगर वो सारे जो है कोई मनुष्य जो है फोड़ दे तो दुनिया जो है कुछ क्षणों में जो है वो नष्ट हो जाएगी जो है। और ये डिपेंड कर रहा है कि वो जो है वो लोग जो उस अधिकार में हैं कि उनकी बुद्धि कैसी है। अगर शैतान ने उनकी बुद्धि को कंट्रोल किया तो वो कभी भी जो है जंग को, लड़ाई को जो है प्रोवोक कर सकते हैं और पूरे संसार में फिर से युद्ध छिड़ सकता है, लड़ाई हो सकती है और जो है दुनिया नष्ट हो सकती है। तो मनुष्य ने अपने आप को ऐसा बना लिया, ऐसे उसने आविष्कार कर लिए, इन्वेंशन कर लिए हैं कि वो दूसरे मनुष्यों को चंद मिनटों में, चंद क्षणों में वो नष्ट कर सकती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि ऐसे माहौल में जहाँ पर लड़ाई है, झगड़े हैं, देश के विरोध में है, जाति के विरोध में है, बहुत सारे लोग अपने धर्म को स्थापित करने में लगे हुए हैं कि हमारा धर्म अच्छा है, हमारा धर्म जो है सर्वश्रेष्ठ है, हमारा ही धर्म जो है सब दुनिया में होना चाहिए, या हमारा ही जो है नाम सब जगह होना चाहिए। तो बहुत सारे धर्म को लेकर, जाति को लेकर, जो है अधिकार को लेकर लोग जो है अपने प्रेम को ख़त्म कर रहे हैं ना, भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं और लड़ाई झगड़े और मारपीट में और निंदा में और चुगलियों में ज़्यादा समय बिता रहे हैं। प्रेम करने का मतलब ये नहीं है कि जब हम कहते हैं कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम करें तो हम सुबह उठकर रोज़ उसे कहें कि भाई आई लव यू या बहन आई लव यू, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। प्रेम का अर्थ ये भी है अपने पड़ोसी से कि जब हमारे पड़ोसी के ऊपर या उस व्यक्ति के ऊपर जो हमारे संपर्क में है या हमें जो है जब कोई मुसीबत आती है तो हम उसके सुख दुख में खड़े रहें, है ना। हम उसकी बीमारी में, उसकी परेशानी में, उसके किसी बुरे वक्त में जो है हम उसकी सहायता करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने पड़ोसी से प्रेम कर रहे हैं। और यदि कोई हमारे पड़ोसी पर अन्याय भी कर रहा है तो हमें उसकी साइड में खड़े होना है कि जो है ऐसा इस पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है वो आपसी प्रेम का संदेश है, आपसी भाईचारे का जो है प्रेम है। और हमें परमेश्वर से भी प्रेम करना है और हमें मनुष्यों से भी प्रेम करना है। जबकि बहुत सारे लोग हैं ना परमेश्वर से प्रेम करते हैं और ना वो मनुष्यों से प्रेम करते हैं। तो आज जो प्रभु का वचन है वो कहता है कि हमें संपूर्ण मन से, संपूर्ण भक्ति के साथ, संपूर्ण श्रद्धा के साथ परमेश्वर से प्रेम करना है और साथ ही हमें मनुष्यों से प्रेम करना है। आखिरी बात जो है आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि आज हम इस संसार में क्या देख रहे हैं, घरों में, परिवारों में हम इस प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को या हम दुनियावी प्रेम को, जो भाईचारे का प्रेम है, हम इसको नहीं देख रहे हैं। जबकि मैंने बताया कि अभी किस तरह से हम घरों में, परिवारों में, देश में, जाति में हम लड़ाई झगड़े को देख रहे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम आज परमेश्वर से प्रेम करें और एक दूसरे से भी प्रेम करें। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है वो दूसरों से भी प्रेम अवश्य ही करेगा जो है। और जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है वो अपने भाइयों से, अपने परिवार से भी प्रेम नहीं कर सकता है। तो आज हमें परमेश्वर से प्रेम करना है अपने संपूर्ण हृदय से, और अपने पड़ोसियों से का मतलब सिर्फ जैसे मैंने बताया कि पड़ोसी नहीं, बल्कि हर एक उस मानव से जो ज़रूरतमंद है या जिसे हमारी सहायता की आवश्यकता है, हमें उससे प्रेम करना है। आज हमारे घरों में कई बार प्रेम नहीं पाया जाता है, तो सबसे पहले हमें अपने घर से प्रेम की शुरुआत करनी है। अपने घर में हमें अपने परमेश्वर से प्रेम करना है और अपने भाई बहनों से, अपने परिवार में हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। कई बार हम चर्च आते हैं, चर्च में हम बड़ी अच्छी आराधना करते हैं, लेकिन हम अपने घर में जाकर अपने माता पिता से बात नहीं करते हैं।
हम उनसे प्रेम नहीं करते हैं, हम अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते हैं, हम उसे मारते हैं, पीटते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। या पत्नियां जो हैं चर्च आती हैं, प्रभु की आराधना करती हैं या बाइबल रोज़ पढ़ती हैं, फास्ट रखती हैं, लेकिन अपने पति का आदर नहीं करती हैं, अपने पति का निरादर करती हैं, अपने पति से जो है अच्छे से बात नहीं करते हैं। और इसी तरह पति भी हो सकती हैं, पत्नियां भी हो सकती हैं, भाई बहन हो सकते हैं। कई माता पिता अपने बच्चों को जो है प्यार नहीं करते हैं, कई बच्चों को ठुकरा देते हैं, एक को ज़्यादा करते हैं, दूसरे को जो है प्यार नहीं करते हैं। कई बच्चे अपने माँ बाप को तिरस्कृत कर रहे हैं, उनको आदर नहीं दे रहे, उससे फ़ोन पर बात भी नहीं कर रहे हैं, उनका हालचाल भी नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे हालात में हम चर्च आते हैं या बाइबल पढ़ते हैं या फास्ट रखते हैं या प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, जबकि प्रेम हमारे अंदर ना परमेश्वर के प्रति है और ना ही मनुष्यों के प्रति है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम हमारा मनुष्यों के साथ हमारे रिलेशन में दिखाई देगा। और यदि हम मनुष्यों से प्रेम करते हैं तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर से भी प्रेम करते हैं। और इसलिए जो है परमेश्वर आज मुझसे और आपसे चाहता है कि हमें अपने घरों को प्रेम का स्थान बनाना है, जिसमें हम अपने सर्वशक्तिमान एकमात्र परमेश्वर को, बहुत सारे परमेश्वर को नहीं जो है, ये नहीं कि उसका भी परमेश्वर ये भी वो भी सब नहीं है, बल्कि जो परमेश्वर जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, उस यीशु मसीह को जो मेरे लिए और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, उस परमेश्वर को हम सम्मान दें, आदर दें, उससे प्रेम करें। किसी ईश्वर के मैं यहाँ पे विरोध की बात नहीं कर रहा, हम सबकी रिस्पेक्ट करें और सबका आदर सम्मान करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जिस देश में हम रहते हैं। लेकिन हमें अपने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है, उसकी भक्ति करनी है, उसकी आराधना करनी है, और साथ ही साथ हमें हर जाति धर्म के लोगों से प्रेम करना है। जैसे मैंने बताया कि बिना जाति धर्म के सोच विचार के हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। तो परमेश्वर आज मेरी और आपकी सहायता करें कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों में छिपाती है, वैसे ही परमेश्वर ने हम सबों को अपने पंखों में छिपा लिया है। और परमेश्वर आज चाहता है कि मैं और आप भी जो है परमेश्वर की आराधना और उसकी महिमा और उसकी स्तुति करें, और सबसे ज़्यादा हम परमेश्वर से प्रेम कर सकें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रेम में बने रह जाएं। अगर हमारे घरों में प्रेम नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। तो एक बार एक जो व्यक्ति था, एक परिवार था, उस घर में जो है हम देखते हैं कि उस घर में बहुत सारे लोग थे जो है, जैसे चाचा चाची, अंकल आंटी, सब ये लोग जो है माता पिता, बच्चे, दादा दादी, सब लोग थे। और उस घर में हमेशा ही लड़ाई झगड़ा होता रहता था। और कोई कहता था कि मुझे जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, कोई कहता था मुझे बहुत सारा धन चाहिए, कोई कहता था मुझे जो है बहुत ऊंचा आदमी बनना है। सबके अपने अपने जो है, कोई कार मांगता था, कोई कुछ मांगता था। तो सब लोग जो है आपस में लड़ते भिड़ते झगड़ते रहते थे। उनके घर में पूरी तरह से अशांति थी। एक बार 3 लोग जो है उनके घर में ये सब सुनकर आए, और आकर जो है उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, और उन्होंने कहा कि उन्होंने दरवाज़ा खोला और पूछा कि आप लोग कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रेम, मेरा नाम प्रेम है, मेरा नाम धन है और मेरा नाम सफलता है। तो उन्होंने कहा कि आइए आप अंदर आइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक ही अंदर आ सकते हैं, आपको चुनना पड़ेगा कि हम में से कौन अंदर आएगा। तो वो लोग बड़े कंफ्यूज हुए कि हम किसको बुलाएं। तो वो अंदर गए, और अंदर जाकर उन्होंने बड़ी डिस्कशन करी, सबको बुलाया जो है, सबको जो है मम्मी पापा, भाई बहन, अंकल आंटी, सबको, दादा दादी। तो सब लोग कह रहे थे, कोई कह रहा नहीं मुझे सफलता चाहिए, मुझे ज़िंदगी में सफल होना है। कोई कह रहा नहीं मुझे बहुत सारा धन चाहिए, मुझे सोना चांदी, अगर हम धन को बुलाएंगे तो हमारे घर में धन आएगा। तो सबकी अलग अलग जो है राय थी, और सब उस पर कंफ्यूज हो रहे थे, झगड़ रहे थे कि अब हम किसको अंदर आने दें, क्योंकि एक ही को हम बुला सकते हैं। तो एक जो उनके बुजुर्ग थे, एल्डर थे जो हैं, उन्होंने कहा कि तुम सब जो है मेरी बात ध्यान से सुनो कि धन और ये सफलता जो है ये तभी आती हैं जब जो है हमारे घर में शांति होगी। तो शांति हमें घर में लाने के लिए हम ऐसा करते हैं, तुम प्रेम को जो है इनवाइट करो जो है। तो उन सबों ने ना चाहते हुए भी जो है कहा कि चलो ठीक है, हमारे जो बड़े हैं मम्मी पापा, उन्होंने कहा है कि हम प्रेम को बुलाएं। तो उन्होंने प्रेम के लिए दरवाज़ा खोला कि प्रेम आप जो है अंदर आ सकते हो जो है। तो जैसे ही प्रेम अंदर आया तो साथ में धन और सफलता भी जो उसके पीछे पीछे हो ली। जब उन्होंने पूछा कि ये ऐसा कैसे है कि आप तो कह रहे थे कि हम एक ही आएंगे, उन्होंने कहा कि हाँ, हम अगर आप धन को चुनते तो मैं
अकेला आता, अगर आप सफलता को चुनते तो मैं अकेला आता, लेकिन क्योंकि आपने प्रेम को चुना है इसलिए जो है जहाँ ये प्रेम जाता है हम इसके साथ ही साथ चलते हैं, क्योंकि इसके बिना हम कहीं भी नहीं जो है रह सकते, कहीं भी हम ठहर नहीं सकते। तो जहाँ ये प्रेम होगा, जिस घर में ये प्रेम होगा, उसी घर में धन और सफलता और शांति भी होगी जो है। तो ये छोटा सा उदाहरण जो है हमें बताता है कि यदि मेरे और आपके घर में प्रेम है, परमेश्वर के प्रति प्रेम है और आपसी प्रेम है, तभी हमारे घर में धन भी होगा और सफलता भी होगी और उसके साथ शांति भी होगी, उनकी दृढ़ता, भाईचारा, सब कुछ तभी होगा जब दो चीज़ें हमारे अंदर हमारे घर में होगी। पहली परमेश्वर से प्रेम और दूसरी जो है हम एक दूसरे से प्रेम करें। बिना प्रेम के हमारे घर में कभी आशीष नहीं रह सकती। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा अपने परमेश्वर से प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, उसकी आराधना करें, उसकी आज्ञाओं को माने, उसके नाम की महिमा करें। और परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए हमें सदा उसकी आज्ञाओं में चलते रहना है, उसमें हमें बने रहना है। और जो ग्रीक वर्ड है प्रेम के लिए अगापे, जो डिवाइन लव जिसे कहते हैं, वो एक ऐसा प्रेम है जिसमें हमें अपने आप को समर्पित करना है। वो पिता परमेश्वर और मनुष्यों के बीच का प्रेम है। और जो फिलियो प्रेम है वो भाईचारे का जो प्रेम है, तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। प्रभु आप सबकी सहायता करें कि हम प्रभु के नाम में, प्रभु की आत्मा में, प्रभु के वचन में बढ़ें और परमेश्वर से प्रेम करें और एक दूसरे से भी प्रेम कर सकें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए, जिन लोगों को भी प्रभु आपका ये वचन पहुंचाया गया है, ये जो लोग सुन रहे हैं उन सबको आप आशीषित करें। आज की पूरी आराधना को आप आशीषित करें और आपके नाम में सब लोग आशीषित हों, सुरक्षित हों, और आपके नाम में मेरे पिता आपकी आशीषों से सब लोग परिपूर्ण हो जाएं और आपका प्रेम उनके घरों में, परिवारों में, इनके जीवनों में उतर जाए मेरे पिता। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम निकाया का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है, उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित एकलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं, आमीन। आइए हम सब जो अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे वो लोग जो इस वीक में अपने बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो लोग जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और वो लोग जो कोविड से पीड़ित हैं या कोविड में जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, खासकर डॉक्टर्स, नर्सेज या अन्य सभी जो लोग हैं जो इस सर्विस में हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सब पर दया करें, हमारी पूरी कलीसिया को, और सब मसीहों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। अब तक आपने हमें संभाला है, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदा, इस महामारी में भी प्रभु आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, बचाए रखा है, आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें, आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, विशेषकर हम इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं जो लोग भी इस वीक में
पिता परमेश्वर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोग जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं आपका अनुग्रह उन पर हो, आपका पवित्र आत्मा उन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा उनकी आयु को लंबी करना पिता परमेश्वर, जो लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे पिता, उनके घरों को परिवारों को आप आशीषित करना, जो लोग अपनी सालगिरह मनाते हैं उनको भी आप ब्लेस करना, उनके पारिवारिक जीवन को, बच्चों को पिता, काम काज को ब्लेस करना मेरे पिता। जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, या जो लोग भी इस वर्शिप को देख रहे हैं, यदि कोई बीमार है यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी सामर्थ इसी वक्त उन्हें छुए और चंगा करे। हर एक बीमारी को यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं और हर एक शराब को तोड़ देते हैं और आपकी आशीष हम मांग लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा, जो लोग भी कोरोना से अभी तक पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, या पिता परमेश्वर बीमार हैं, उन सब पर दया कीजिए, सब बीमारों को आप चंगा कीजिए। और विशेषकर हम फिर से डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए और सब स्टाफ के लिए, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी भी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल्स में या अन्य जगहों पर कोरोना पेशेंट्स के बीच में कार्य कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका सामर्थ उनकी सहायता करें, उन्हें बचाए रख पिता परमेश्वर, ताकि वो बहुतों के लिए एक आशीष का, एक चंगाई का कारण बन सके मेरे पिता। प्यारे खुदा अपनी पूरी कलीसिया को और सब लोगों को जो इस आराधना को देखते हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी आशीष हर एक जन पर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारे देश पर दया कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और हमारे पूरे देश पर आपकी दया, आपकी करुणा बनी रहे और इस पूरे दिल्ली शहर पर आपकी आशीष बनी रहे। यहाँ के मुख्यमंत्री और जितने भी अधिकारीगण उन सब पर आपकी आशीष चाहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, अब तक आपने हम सबों को इस जगह पर सुरक्षित रखा है ताकि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें और आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। पेज नंबर 129 सेक्शन 17। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है, तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें, हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी ज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं, हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब तक हमने प्रभु की अनुग्रह में बहुत सारी आशीषें पाई हैं और हर संडे की आराधना को हमने अटेंड किए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसा कि पहले भी हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम अपनी ऑफरिंग्स जो है, जो हम रेगुलर चर्च में देते थे, अभी भी हमें अपनी ऑफरिंग को जो है अपने घर में नहीं रखना है, बल्कि हमें प्रभु के लिए उसको निकालना है। और उसके लिए जो है हम अपने जो ऑफरिंग है, या तो अपने आपके घरों में एक गुल्लक हैं, आप इन गुल्लक में जो है डाल सकते हैं। आपके पास ये चर्च द्वारा दिए गए गुल्लक होंगे, या आप अपने घर में जो है कोई ऐसा बॉक्स बना सकते हैं और उसमें जो है आप ऑफरिंग को डाल सकते हैं जो है, ताकि जो है जब भी आप चर्च में आते हो और उस ऑफरिंग को, उस गुल्लक को जो है, उस बॉक्स को आप ला सकते हो
चर्च में, और हर शाम को जो है पास्टरेट कमेटी के लोग चर्च में होते हैं और संडे को सुबह होते हैं। तो आप कभी भी शाम को या संडे की मॉर्निंग में आकर जो है आप अपनी ऑफरिंग जो है भेंट कर सकते हो। तो ये समय है कि हम अपनी ऑफरिंग जो है प्रभु के नाम में जो है अपने अपने जो गुल्लक हैं हमारे पास या बॉक्स है उनमें हम डालेंगे जो है। आइए हम एक गीत गाएं, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी। जो भी हमारा प्रभु का सारा, जो भी हमारा प्रभु का सारा, जिसका उसको देना है, जिसका उसको देना है। भंडारी हम प्रभु के जग में, भंडारी हम प्रभु के जग में, दसवां ही लौटाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी। आइए हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को भी परमेश्वर की महिमा और सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना के साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह क्रिस्त के नाम में आमीन।